तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर से जुमे की नमाज रुकवाने पहुंचे हिंदू संगठन के लोग, मुसलमानों को नमाज ना पढ़ने की दी धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी को दिया धोखा। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन का लखनऊ में किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरे देश में एनआरसी कर सकती है लागू। मोहन भागवत ने एनआरसी मोदी से लागू करने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एयर इंडिया बिकने के बाद कर्मचारियों पर संकट। टाटा सन्स ने क्वार्टर छोड़ने का कर्मचारियों को दिया नोटिस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ को लेकर शेख हसीना ने मोदी को लगाई फटकार। कहा भारत में भी मुसलमानों पर होते हैं हमले, तब कहां चुप रहती है बीजेपी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर बुरी तरह से फंसी उत्तर प्रदेश में भाजपा। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में एसआईटी के हाथ लगे बड़े सबूत, अब भाजपा नेता को होगी जेल। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में एक बार फिर से जुमे की नमाज रुकवाने पहुंचे हिंदू संगठन, मुसलमानों का किया विरोध। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर से खुले में नमाज पढ़ने पर मुसलमानों का हिंदू संगठनों ने विरोध किया है और धमकी दी है कि किसी भी कीमत पर गुरुग्राम में खुले में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। अगर मुसलमानों को नमाज पढ़ना है तो वह मस्जिद में जाकर पढ़े। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हर हफ्ते जुमे की नमाज मुसलमान अदा करते हैं, लेकिन हिंदू संगठन यहां पर माहौल खराब करने की पिछले 2 हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं और हर जुमे को आकर मुसलमानों का यहां पर विरोध करते हैं और कहते हैं किसी कीमत पर यहां पर नमाज मुसलमानों को नहीं पढ़ने दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 15 अक्टूबर यानी कल फिर से जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गुरुग्राम में मुसलमान इकट्ठा हुए थे, लेकिन फिर से एक बार हिंदू संगठन यहां पर पहुंच गए। बजरंग दल सहित हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने यहां पर हंगामा किया और बैनर लेकर कहा है कि किसी भी कीमत पर यहां पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। अगर मुसलमानों को नमाज पढ़नी है तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने हिंदू संगठनों को समझाया, उसके बाद यहां पर नमाज फिर से अदा करवाई गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीते 2 हफ्ते से लगातार मुसलमानों की जुमे की नमाज पढ़ने का यहां पर हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आपकी क्या राय हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ओवैसी को लगा बड़ा झटका। ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के साथ जाने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कल तक बीजेपी का विरोध करने वाले ओम प्रकाश राजभर के तेवर बदल गए और ओम प्रकाश राजभर ने असुद्दीन ओवैसी को यूपी में चुनाव से पहले धोखा देते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी और एआईएमएम के बीच गठबंधन हुआ था और इन दोनों पार्टियों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा नाम से एक गठबंधन बनाया था। लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की आज ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर भाजपा हमारी 4 शर्तें मान लेती है तो हम बीजेपी से फिर से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। भैया आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी से गठबंधन के बाद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता ने ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में चुनाव से पहले एआईएमएम को धोखा दिया है और इस धोखे का बदला हम उनसे लेकर रहेंगे। अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे तो हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और हम अकेले ही यूपी में चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ओम प्रकाश राजभर जो कल तक ओवैसी के साथ गठबंधन करके 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे थे, वो अब बीजेपी से गठबंधन करने के लिए तैयार हो गए। आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले देश में एनआरसी को लागू कर सकती है मोदी सरकार। मोहन भागवत ने देश में एनआरसी लागू करने की मोदी से की अपील। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र की मोदी सरकार देश में एनआरसी लागू कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि इसके संकेत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश की तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 50 साल से पहले केंद्र की मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू करे और घुसपैठ को रोकने के लिए एनआरसी भी जल्द से जल्द मोदी सरकार लागू करे, जिससे कि जो बाहर के लोग यहां आकर अवैध रूप से रह रहे हैं वो जमीन भारत की ना खरीद सकें। वहीं आपको बता दें कि विजयदशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह बड़ा बयान दिया है, जिसके
इसके बाद देश में कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में एनआरसी लागू कर सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एनआरसी को लेकर मना किया था, लेकिन जो है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एनआरसी सिर्फ असम नहीं पूरे देश में होकर रहेगी। इसी से साफ होता है कि एनआरसी मोदी सरकार जल्दी लागू कर सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एयर इंडिया बिकने के बाद कर्मचारियों पर संकट, क्वार्टर छोड़ने का कंपनी ने दिया नोटिस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एयर इंडिया बिकने के बाद उसके कर्मचारियों पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। कंपनी ने कर्मचारियों को क्वार्टर छोड़ने का आज नोटिस दिया है। इससे कर्मचारी यूनियन नाराज है और हड़ताल की धमकी दे डाली है। कर्मचारियों को जारी एक नोटिस में कहा गया है कि एयर इंडिया और टाटा ग्रुप के बीच हुई विनिवेश सौदे की आखिरी तारीख के 6 महीने के भीतर कर्मचारी मुंबई के कालीना स्थित आवास को छोड़ दे। इस नोटिस के मिलने के बाद से ही एयर इंडिया कर्मचारियों में खलबली मची हुई है और एयर इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने 2 नवंबर से देश में हड़ताल करने का मोदी सरकार के खिलाफ और एयर इंडिया के बिकने के खिलाफ कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब लाखों लोगों की नौकरी एयर इंडिया में जाने वाली है। किस तरह से मोदी सरकार देश की संपत्ति बेचकर देश के लोगों की नौकरी छीन रही है, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत को दी चेतावनी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दुर्गा पंडालों पर हमले के बीच भारत को आज कड़ी नसीहत दी है और भारत को फटकार भी लगाई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हाल ही में कोमिल्ला जिले में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान पंडालों में हुई तोड़फोड़ और हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए थे। इन हमलों की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कड़ी निंदा की है, लेकिन साथ ही भारत को भी नसीहत दी है। शेख हसीना ने इसके साथ ही भारत को भी सतर्क रहने के लिए कहा है। शेख हसीना ने कहा है कि भारत में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए मुसलमानों के साथ जिसका असर बांग्लादेश पर हो और वहां के हिंदू समुदाय को नुकसान पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि शेख हसीना का सीधा असर मोदी सरकार पर था कि आरएसएस और हिंदू संगठन अगर भारत में मुसलमानों पर हमले करेंगे तो स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश में मुसलमान हिंदुओं पर हमला करेंगे, इसलिए मोदी सरकार भी ऐसे कारणों से बचे जिससे कि यहां पर कोई हमले ना हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, सीधी चेतावनी मोदी सरकार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी हिंसा में बुरी तरह से फंसी भाजपा। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में एसआईटी के हाथ लगे बड़े सबूत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश में भाजपा बुरी तरह से फंस गई है। लखीमपुर खीरी कांड की जांच कर रही एसआईटी के हाथ शुक्रवार को बड़े सबूत लगे हैं। एसआईटी ने आरोपी अंकित दास के फ्लैट से हथियार बरामद किए हैं। अब एसआईटी की टीम पता लगा रही है कि लखीमपुर हिंसा के दौरान आरोपी के पास ये हथियार मौजूद थे या नहीं। अगर आरोपी के पास हथियार थे तो क्या घटना स्थल पर इन हथियारों से गोलियां चलाई गई थी। एसआईटी सभी पक्षों का गहन से जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर कांड के आरोपी अंकित दास के फ्लैट से एक पिस्टल, एक रिपीटर गन बरामद किए गए हैं। पिस्टल का लाइसेंस अंकित दास, रिपीटर का गन का लाइसेंस लतीफ उर्फ काले के नाम है, जिसके बाद अब इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और बीजेपी नेता का बेटा अब जेल में ही चक्की पीसेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोयला संकट को लेकर शिवसेना ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर के थर्मल पावर प्लांटों में कोयले की कमी और इससे गहरा रहे बिजली संकट को लेकर शिवसेना ने केंद्र की मोदी सरकार पर आज बड़ा हमला बोला है और मोदी सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा है कि केंद्र सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी है जो कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। आज कोयले की कमी के चलते महाराष्ट्र एक बड़ा लोड शेडिंग का संकट झेल रहा है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के कोयला क्षेत्र के बचकाने और भ्रष्ट संचालन के कारण महाराष्ट्र सहित 5 राज्य अंधेरे में डूब जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अचानक कोयले की कमी देश में इसलिए हुई है क्योंकि मोदी सरकार अपने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कोयले की कमी देश में कर रही है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता का मोदी सरकार से विश्वास उठ गया है, इसलिए हम भाजपा पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये बड़ा हमला कोयला संकट को लेकर शिवसेना ने मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कपिल सिब्बल ने आर्यन खान को माना निर्दोष, कहा लखीमपुर खीरी की घटना से हटाया जा रहा है लोगों का ध्यान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल ने केंद्र की मोदी सरकार पर आज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर तंज कसा है। शुक्रवार को उन्होंने आर्यन खान मामले में ट्वीट करते हुए कहा है कि एनसीबी के द्वारा ये मामला लखीमपुर खीरी घटना से ध्यान हटाने के लिए उठाया गया है, जो सफल भी रहा है। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में कहा है कि आर्यन खान मामले में एनसीबी की जांच में कानून की नई प्रणाली सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ड्रग्स के उपयोग या फिर पास में होने का कोई भी सबूत एनसीबी को शाहरुख खान के बेटे के पास से नहीं मिला है, फिर भी आर्यन खान को जो है दोषी साबित
किया जा रहा है, जबकि वह निर्दोष है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा मामले से ध्यानपूर्वक हट जाएगा, इसीलिए ये कार्रवाई मोदी सरकार ने एनसीबी से करवाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान के कब्जे के बाद भी अफगानिस्तान में नहीं थम रहे हमले। कंधार की शिया मस्जिद में हुआ धमाका, 32 की मौत, 40 घायल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर काबुल में तालिबान का कब्जा होने के बाद भी अफगानिस्तान की स्थिति में बदलाव होते नहीं दिख रहे हैं और बीते सप्ताह लगातार मस्जिदों में हमले हो रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान के कंधार शहर की एक शिया मस्जिद में शुक्रवार दोपहर जोरदार धमाका हुआ है। खबरों के अनुसार इसमें 32 लोग की मौत हो गई और 40 से ज्यादा घायल हुए हैं। जुमे की नमाज के दौरान शिया समुदाय को लगातार दूसरा सप्ताह निशाना बनाया गया है। पिछले सप्ताह कुंदुज प्रांत में इसी तरह का बम धमाका हुआ था, जिसमें 32 लोग मारे गए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। एक एमपी ने यहां पर आकर